Hello बच्चों, let's read the question. The question says the forelimb of man, cheetah, whale and bat have same basic structural plan. Such organs have similar developmental pattern and they develop in relative organisms. But these do differ morphologically. What can you infer about these structures? So question के अंदर हमसे क्या बोला गया है, जो फोरलिम्ब होता है मैन का, ह्यूमन का मतलब चीता का, व्हेल का एंड बैट का, इन सब का जो फोरलिम्ब का बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान है वो कैसा है, वो सेम है। मतलब इनका अगर आप इनकी बोन्स को कंपेयर करोगे, इनके बोन का फॉर्मेशन कंपेयर करोगे, स्ट्रक्चर कंपेयर करोगे तो कैसे वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। मगर ये क्या है इसके अंदर, बट ये फंक्शन अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इनका फंक्शन कैसे, फंक्शन इनका जो है वो अलग अलग टाइप का है। तो हमें ये बताने की हम क्या इन्फर करते हैं इससे, मतलब कि ये किस टाइप के स्ट्रक्चर है हमें ये बताना है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कॉन्सेप्ट। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए। होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। तो अगर हम होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करें कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो अगर आप वर्ड ही देखो तो होमो का क्या मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, और लोगस का मतलब क्या होता है, लोगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, होमोलोगस का मतलब क्या हो गया, फिर सेम स्ट्रक्चर है, फिर सेम ऑर्गन। सो ऐसे स्ट्रक्चर या फिर ऐसे ऑर्गन जो कैसे होते हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, उनको हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। इस पॉइंट को हमें और अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम एक स्प्लिट डायग्राम देखें छोटा सा। तो हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये ह्यूमन का हैंड है, ह्यूमन का फोरलिम्ब है, ये कैट का है, ये व्हेल का और ये बैट का है। अगर आप इन सबकी बोन्स को कंपेयर करोगे ना, तो आप यहाँ पे देखोगे कि बोन का पैटर्न सबका सेम है। सबके अंदर एक ह्यूमरस प्रेजेंट है, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा गया है जिसको, दिस वन इज ह्यूमरस। सबके अंदर क्या है, ह्यूमरस प्रेजेंट है। सबके अंदर रेडियस प्रेजेंट है जिसको ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट करा है। सबके अंदर अल्ना प्रेजेंट है जिसको लाइट ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट करा है। सबके अंदर कार्पल्स भी है, सबके अंदर मेटाकार्पल्स भी है, और सबके अंदर फेलेंजिस भी है। सो इसलिए हमने क्या बोला है कि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान है सबका सबका सेम है ना। बोन सबकी सेम मैच कर रही है, मगर क्या चेंज कर रहा है यहाँ पे, चेंज कर रहा है इनका फंक्शन। क्या चेंज है यहाँ पे, डिफरेंस किसमें, डिफरेंस है यहाँ पे फंक्शन में। सो ये क्या कर रही है, डिफरेंट फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं सारे के सारे जो ऑर्गन्स है। बिकॉज आप ये पॉइंट खुद समझ सकते हैं, आप अपने हाथों से क्या करते हो, आप अपने हाथों से खाना खाते हो, आप अपने हाथों से लिखते हो, आप अपने हाथों से बाकी आपकी डे टू डे एक्टिविटी करते हो। बट क्या कैट भी वही काम करती है अपने हाथों से? नहीं, कैट तो अपने पैरों का यूज करके, अपने हाथों को यूज करके चलती है। तो बहुत डिफरेंट फंक्शन हो गया। अगर हम यही व्हेल की बात करें तो व्हेल के लिए तो एक्चुअली क्या है, व्हेल के लिए तो इसका फ्लिपर है, उससे तो तैरती है। और अगर हम बैट की बात करें तो वो तो अपने विंग का यूज करके उड़ रहा है। तो सबके अलग 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 फंक्शन है, राइट। तो अगर यहाँ पे हम समझ ही सकते हैं इस पॉइंट को। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि होमोलोगस स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो दिखने में सेम है बट क्या करते हैं, फंक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप की परफॉर्म करते हैं। इससे एक और पॉइंट आपको समझ आता है कि यहाँ पे किस टाइप की इवोल्यूशन देखी जा रही है, यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ऑब्जर्व हो रही है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज इंडिकेटेड है ना, कि यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो ऑकर करी है। मतलब कि एक टाइम पर कभी किसी जमाने में सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म थे, है तो मैमल ही ना, इतना तो हम सभी को पता है। कैट, ह्यूमन, व्हेल, मैमल, बैट, ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे है तो मैमल ही। इस पॉइंट को तो कोई नहीं झुठला सकता, बिल्कुल सारे के सारे मैमल्स है। तो किसी एक टाइम पे सारे के सारे क्या थे, एक ही कॉमन एंसेस्टर था इनका। बाद में क्या हो गए, सारे डाइवर्ज हो गए, अलग 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 फील्ड में चले गए सारे के सारे। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। ये पॉइंट हम यहाँ से बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे इसी के बारे में पूछा गया था कि कौन से ऑर्गन है, हमारे ऑप्शन रीड करते हैं। ए में हमें क्या गिवन है, दीज आर वेस्टिजियल ऑर्गन, तो बिल्कुल गलत। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से होते हैं, जिन ऑर्गन का अब आज के प्रेजेंट टाइम के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, दोज आर वेस्टिजियल ऑर्गन की जिनका क्या है, नो फंक्शन नाउ, कि अब उनके आज के टाइम के अंदर नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, या फिर आप लिख सकते हैं नॉन फंक्शनल। फॉर एग्जाम्पल आपका वर्मीफॉर अपेंडिक्स जो है, अब उसका कोई भी फंक्शन जो है अब आपको नहीं दिख रहा है। पहले के टाइम पे होता था, पहले वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते थे जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते थे, बट अब आप इतना रॉ फूड, इतने रॉ आप प्लांट्स नहीं खाते, इसलिए अब वो वाला जो आपका अपेंडिक्स है उसका फंक्शन ऑलमोस्ट जो है वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज दीज आर रूडिमेंट्री ऑर्गन। रूडिमेंट्री ऑर्गन कौन से ऑर्गन होते हैं, जो प्रेजेंट है, बहुत पहले से प्रेजेंट है आपकी बॉडी के अंदर, और उनका भी कुछ खास फंक्शन बचा हुआ नहीं है आपकी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपके मोरल थी, फॉर एग्जाम्पल आपकी आई के बिल्कुल कॉर्नर में आपने देखा होगा सेल्यूलर हल्की सी बहुत छोटी सी थिकनिंग होती है, वो भी अपने आप के अंदर क्या है, एक रूडिमेंट्री ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट इज दीज आर एनालॉगस ऑर्गन, तो ये गलत हो गया। एनालॉगस ऑर्गन कौन से ऑर्गन होते हैं, जो बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं, मतलब वो कैसे होते हैं, उनका फंक्शन सेम होता है, सेम
फंक्शन होता है उनका, सेम फंक्शन, बट वो अपीयर कैसे होते हैं, वो दिखने में अलग होते हैं। सेम फंक्शन डिफरेंट अपीयरेंस, वो दिखने में कैसे होंगे, दिखने में वो अलग दिखते हैं, डिफरेंट अपीयरेंस, उनको हम एनालॉगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और उनके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखेगी। लास्ट है दे आर होमोलोगस ऑर्गन, तो डी हो गया हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।